नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला सवाल है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। सवाल दिया हुआ है, पहले के अंदर दो सवाल है। तो पहला सवाल देख लो, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इसको अपन उचित गुणधर्मों द्वारा हल करना है। तो उचित गुणधर्मों का मतलब है बोर्डमास नियम। बोर्डमास के नियम में बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो यहाँ पे अपन को देखना है कि कहीं ब्रैकेट लग रहा है या नहीं। तो ब्रैकेट तो नहीं लगा हुआ, भाग का चिन्ह ढूंढेंगे, भाग का चिन्ह भी कहीं भी नहीं लग रहा। तो अब गुणा का चिन्ह ढूंढेंगे यहाँ पे। तो एक गुणा का चिन्ह लग रहा है यहाँ पे इनटू, और एक ही चिन्ह लग रहा है यहाँ पे। दोनों संख्याएं आपस में गुणा होगी, यहाँ पे भी ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा होगी। तो ये दोनों जो अपन लाइनिंग खींची है, इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे। तो सबसे पहले ढूंढना यही है कि गुणा का चिन्ह कहाँ लग रहा है। तो यहाँ पे अपन दोनों संख्याओं के बीच में लग रहा है, तो इसके चिन्ह के आगे और पीछे वाली संख्या को आपस में इंटू करेंगे। इधर भी आगे और पीछे वाली संख्या को आपस में इंटू करेंगे। तो इंटू करने से पहले बटा बटी में इंटू करने का मतलब है कि अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है तो उसको काट देते हैं। तो यहाँ 3 से एक बार और 3 से एक बार, तो ये कट रहा है, 2 से 5 कटेगा ही नहीं। तो क्या होता है भिन्न में, बटा बटी में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा हो जाती है, नीचे वाली संख्या नीचे वाली से गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे चिन्ह गुणा करेंगे। सबसे पहले माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 2 एकम 2। फिर नीचे वाली संख्या को गुणा करेंगे, तो 1 को 5 से इंटू करेंगे, तो 5 एकम 5। तो इन दोनों को हल करने पर क्या आ गया बच्चों, -2/5। अब इधर देखिए, यहाँ प्लस का प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये बिना गुणा के ऐसी की ऐसी लिख देंगे, बिना गुणा वाली संख्या को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। फिर यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, पहले इन चिन्हों को आपस में इंटू करेंगे। यहाँ लगा हुआ है माइनस और यहाँ लगा हुआ है प्लस, क्योंकि जहाँ कुछ भी जिस संख्या के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है उसको प्लस की मानी जाएगी। तो पहले बच्चों जो संख्या कट सकती है उसको काट लेंगे अपन। तो यहाँ पे 3 से एक बार और 3 से ये कट जाएगा 2 बार। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और 5 को 2 से इंटू करेंगे तो 10। अब यहाँ से बिल्कुल इंटू वाले चिन्ह हट गए, उनको सोल्व करते ही ये चिन्ह हट जाते हैं। अब यहाँ पे अपन को जोड़ना और घटाना है। जोड़ और घटाओ साथ साथ कर सकते हो आप। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो ये जोड़ और घटाओ बचे बस। तो इनको आपस में क्या कर लेंगे अपन, हल कर लेंगे। तो बटा बटी की जोड़ घटाव करने के लिए अपन सबसे पहले नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे आ रही है 5, 2 और 10। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 5, 2 और 10। 2 का जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है, एक एक आते अपना एलसीएम पूरा हो जाता है। और यहाँ होगा 5 दूना 10, तो 10। तो लंबी लाइन खींच के यहाँ लिख देंगे 10। अब देखिए बच्चों, आगे क्या करेंगे अपन, नीचे वाली का भाग दिया जाता है और जो भागफल आता है उसको ऊपर वाली संख्या से इंटू किया जाता है। तो माइनस को माइनस चिन्ह तो ऐसा कैसा लगाना है अपन को। 5 का भाग 10 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4। फिर प्लस का प्लस लगा देंगे, 2 का भाग 10 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। फिर माइनस का माइनस, 10 का भाग 10 में देंगे, 1 बार जा रहा है, और 1 को किससे इंटू कर देंगे, 1 से, तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस वाली संख्याएं एक साथ जुड़ेगी, प्लस वाली संख्याएं एक साथ जुड़ेगी। तो यहाँ प्लस की ओनली एक संख्या है 25, और माइनस की 2 संख्याएं, -4 और -1। अगर ये चिन्हों के जोड़ बाकी आपको सीखना है तो मेरे बेसिक मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके इसके वीडियो देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का, वो देख लेना। तो यहाँ पे देखिए -4 और -1 जुड़ के कितना हो जाएगा, -5। ठीक इसी प्रकार प्लस का 25 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और बटे 10।
अब -5 और +25, बड़ी काहे की है, प्लस की, तो जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस में। 25 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 20, और 20 बटा क्या आ जाएगा, 10। अब 10 का भाग 20 में 10 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार, तो अपना आंसर हो जाएगा 2। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला सवाल देखिए, दूसरा। तो अब दूसरा सवाल देखिए बच्चों। दूसरे सवाल में क्या है, 2/5 इंटू -3/7 ब्रैकेट बंद -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो अपन को सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है। ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर ओनली सिंगल नंबर है, यानी एक पद है ओनली। तो एक पद है तो अपन जो ये गुणा करेंगे ना, तो उसके साथ ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। तो अपन सबसे पहले गुणा ढूंढने कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो एक तो इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा लग रहा है, तो इन दोनों को हल करेंगे। फिर यहाँ पे भी दोनों के बीच में इंटू लग रहा है, तो इन दोनों को भी हल करेंगे। और एक यहाँ पे भी इंटू लग रहा है, तो यानी ये अपन जोड़े बना लेंगे भाई, कहाँ कहाँ इंटू लग रहे हैं उनको सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चिन्ह है प्लस का और यहाँ पे है माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस को अगर माइनस से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अगर ये आपको नहीं आता है तो मैं आपको समझा दूं। प्लस इंटू प्लस करेंगे तो जो चिन्ह आएगा वो आएगा प्लस का। माइनस इंटू माइनस करेंगे तब जो चिन्ह आएगा वो आएगा प्लस का। और माइनस इंटू प्लस करेंगे तब जो चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस का। और प्लस इंटू माइनस करेंगे और चिन्ह जो आएगा वो आएगा माइनस का। तो यहाँ पे देखिए, अगर प्लस वाली संख्या को प्लस वाली से इंटू करेंगे तो जो चिन्ह आएगा वो आएगा प्लस का आंसर में। अब माइनस वाली को माइनस से इंटू करेंगे, जो आंसर आएगा अपना वो आएगा प्लस का। माइनस को प्लस से करेंगे तब आंसर आएगा माइनस का। और एक संख्या प्लस की और दूसरी माइनस की, तब जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का। तो सीधी सी बात है, अगर समान चिन्हों को आपस में इंटू किया जाता है, यानी समान चिन्हों वाली संख्या को आपस में इंटू किया जाता है, तो चिन्ह आता है प्लस का। और असमान चिन्हों की संख्या को आपस में इंटू किया जाता है तो वो आता है माइनस का। तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस को इंटू कर रहे हैं तो यहाँ जो चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस का। अब जो कट सकते हैं उसको काट सकते हैं गुणा में। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं कट रहा, 5 से 2 भी नहीं जाता, 3 भी नहीं जाता, 7 से भी 2 और 3 दोनों नहीं जाते। इसमें देख लेते हैं, पहले काट लेते हैं सभी को एक साथ। 1 का तो देने की आवश्यकता ही नहीं है, 3 का भाग इसमें भी जाता है और 3 का भाग इसमें भी जाता है। 3 1 कम 3 और यहाँ 3 दूना 6, 2 बार कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी 5 से तो नहीं कटेगा 2, लेकिन 2 से 14 कट जाएंगे। 2 1 कम 2, 2 7 14, तो 7 बार कट गया। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 2 तिया 6, 5 को 7 से इंटू करेंगे तो 5 7 35। फिर यहाँ पे चिन्हों को गुणा कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस। 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 और 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4। फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों तरफ प्लस हो तो जो चिन्ह आएगा वो आएगा प्लस का। 1 1 कम 1 और 7 पंजे 35। ठीक है बच्चों, अब ओनली क्या बचे, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस बचे। तो एलसीएम ले लेंगे 35 4 और 35 का। 35 डबल बार आ रहा है तो आप एलसीएम में एक ही बार लिख सकते हो। तो यहाँ पे 4 और 35 का एलसीएम ले लेंगे अपन। 2 का जा रहा है 2 बार 35, फिर 2 का जा रहा है 1 बार 35, फिर 5 का जा रहा है 1 बार और यहाँ 7 बार, फिर 7 का जा रहा है 1 बार और यहाँ पे भी 1 बार। एक एक आते अपना एलसीएम पूरा हो जाता है और इनको आपस में अपन इंटू कर लेंगे। 7 पंजे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। तो यहाँ जो एलसीएम आएगा वो आएगा 140। तो लसा है यहाँ पे 140, एक लंबी लाइन खींच के नीचे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस का माइनस, 35 का भाग 140 में देंगे। तो इसका जो सीधा सा तरीका है, आप जहाँ एलसीएम करते हो वहाँ पे ढूंढो कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 35 आ रहा है। तो 7 को और 5 को गुणा करने पर कितना आ रहा है 35।
अब इन दोनों को हटा देंगे, अब बचा क्या 2 और 2, तो 2 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 4। तो यहाँ जो 35 का भाग जाएगा 140 में वो कितनी बार जाएगा 4 बार। ये भाग देने का आसान तरीका है, अगर ऐसे सवाल है तो एलसीएम में देख लिया करो। तो 35 का भाग अपन 140 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 को 6 से इंटू करेंगे तो 6 चौके 24, फिर माइनस का माइनस। ठीक इसी प्रकार 4 का भाग देंगे तो 4 को हटा दो, 2 दूना 4, ये हट गया तो क्या बचा 7 पंजे 35। अब 35 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 35, प्लस का प्लस। 35 का भाग भी 140 में देंगे 4 बार, तो 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस वाली जोड़ देंगे, प्लस वाली एक ही संख्या है तो अपन क्या करेंगे दोनों माइनस वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, तो चिन्ह आएगा माइनस का। अगर माइनस वाली दोनों संख्याओं को अपन जोड़ते हैं तो चिन्ह जो आता है वो आता है माइनस का। तो 4 और 5 कितने हो गए 9, 2 और 3 कितने हो गए 5, और प्लस 4 ऐसा का ऐसा, और बटे 140 तो आएगा ही आएगा। अब देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी है या प्लस वाली, तो माइनस वाली बड़ी है तो चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस का। 59 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 55 बटे 140। अब देखो यहाँ पे पीछे 5 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, तो ये 5 से कट रहा है। कितने से कट रहा है 5 से, तो छोटा कर सकते हैं, इनको सरल कर सकते हैं काट के। तो 5 का पहाड़ा में 55 कितनी बार आएगा 11 बार, और इसमें भी 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 28। तो अपना जो आंसर आया वो आएगा माइनस के 11, ये माइनस ऐसा कैसा लगाना है माइनस के 11 बटे 28। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल अच्छे तरीके से। अब इसके जैसे 2 उदाहरण भी हैं तो वो उदाहरण भी अपन तो तुम्हारी किताब का पहला उदाहरण है बच्चों 3/7 प्लस फिर ब्रैकेट माइनस 6/11 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस ब्रैकेट माइनस 8/21 फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस ब्रैकेट 5/22 फिर ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो सबसे पहले अपन क्या हल करेंगे ब्रैकेट हल करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट हटाने के लिए मैं आपस में क्या कर दूंगा इनको सोल्व कर दूंगा। 3/7 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट हल करने के लिए इसके बाहर जो चिन्ह लगा हुआ है उसको अंदर वाले चिन्ह से गुणा कर देते हैं। तो प्लस और माइनस क्या होता है अभी अपन ने सीखा था माइनस, और 6 का 6 आ जाएगा और 11 का 11 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी प्लस और माइनस क्या आ जाएगा माइनस 8/21। फिर यहाँ पे प्लस और प्लस क्या आएगा प्लस 5/22। ठीक है, अब ये संख्याएं आ गए। अब ना ही तो यहाँ पे कहीं गुणा का चिन्ह लग रहा है और ना ही भाग का लग रहा है, ओनली कहीं का लग रहा है माइनस और प्लस। तो मैंने बताया था कि माइनस प्लस एक साथ हल हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन सबको एलसीएम लेके हल कर लेंगे। तो 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम ले रहा हूँ मैं इधर। सभी संख्याओं का लिया जाता है नीचे वाली का। 7, 11, 21 और 22, 7, 11, 21 और 22। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 का जा रहा है तो 2 का भाग देंगे यहाँ पे 7, 11, 21 और 11। फिर 3 का देंगे, क्रम से देते हैं, पहले छोटी संख्या का फिर उससे बड़ी संख्या का इस तरह भाग देते हैं। तो 3 का देंगे तो 7 में जाता ही नहीं है ऐसा का ऐसा, 11 में नहीं जाता तो ऐसा का ऐसा, 21 में जाता है 7 बार और 11 फिर ऐसा का ऐसा। फिर 7 का जा रहा है 1 बार, 11 में नहीं जाता तो ऐसा का ऐसा, फिर 1 बार, फिर 11 में नहीं जाता तो ऐसा का ऐसा। फिर 11 का जा रहा है 1, 1, 1, 1, चारों जगह 1, 1 आ गया। तो अब इनको आपस में इंटू कर लेंगे। 11, 7, 77। फिर 77 को अपन किससे इंटू कर लेंगे 2 तिया 6 से। तो 77 को 6 से इंटू करेंगे तो कितने आएंगे 6, 7 42 का 2 हासिल के 4, 6, 7 42 और 4 कितने हो जाएंगे 46।
यानी 462। तो एक लंबी लाइन खींच के अपन लिख देंगे यहाँ पे 462, जो इनका क्या है, एलसीएम है, लसर। तो 7 का भाग अगर 462 में देंगे तो अभी पहले सिखाया था मैंने कि 7 हटा देंगे, 7 का दे रहे तो 7 को हटा दो तो 11 तिया 33, 33 दूना 66। अगर 7 हटा दिया तो क्या बचा, 2, 3 और 11 बचा। इन तीनों को आपस में गुणा कर लो, 11 तिया 33, 33 दूना 66, तो 66 बार जा रहा है। अब 66 को किससे इंटू कर देंगे, 3 से। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 66 इंटू 3, फिर यहाँ जाएगा माइनस। अब देखो 11 का भाग देंगे तो 2, 3 और 7 बचा, इन तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो 7 तिया 21, 21 दूना 42। 42 को फिर किससे इंटू कर देंगे, 6 से, ऊपर वाली संख्या से, फिर माइनस का माइनस। फिर 21 का भाग देंगे 462 में तो 7, 21 को हटाना है यहाँ से तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 होता है, तो 11 और 2 बचा ओनली, तो 11 दूना 22। अब 22 को किससे इंटू कर देंगे, ऊपर वाली संख्या यानी 8 से, 8 इंटू 22 या फिर 22 इंटू 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस, 22 का भाग देंगे तो 11 दूना 22 हटा देंगे और 7 तिया कितना बचा, 21, 21 इंटू क्या कर देंगे, 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 3 छंग 18 के 8 हासिल का 1, 3 छंग 18 और 1 19, 198 आ गया, माइनस का माइनस। 42 को 6 से इंटू करेंगे, 6 दूना 12 का 2 हासिल का 1, 6 चौके 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25, फिर माइनस। 8 दूना 16 के 6 हासिल का 1, 8 दूना 16 और 6 कितना हो जाएगा, 17, फिर प्लस। 5 एकम 5, 5 दूना 10 बटे ये जो एलसीएम है वो ऐसा का ऐसा है रहेगा 462। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस वाली को एक तरफ जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाली को एक तरफ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 198 प्लस का है क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लग रहा, तो ये प्लस का माना जाएगा। तो 198 प्लस का है और एक 105 प्लस का है। ये दोनों संख्याएं काहे की है, माइनस की। किसी भी संख्या को जोड़ सकते हो, चाहे वो प्लस की हो तो ठीक है, माइनस की हो तो ठीक। तो प्लस वाली को पहले जोड़ दो या फिर माइनस वाली को पहले जोड़ दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे पहले मैं प्लस वाली को जोड़ रहा हूँ। तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13, 13 का 3 हासिल का 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो यहाँ पे आ गया 303। अब माइनस वाली को जोड़ेंगे तो जो चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस का। 2 और 6 8, 7 और 5 12 हासिल का 1, 2 और 1 हासिल का 3 हो गया, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 बटे 462 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कौन से चिन्ह वाली संख्या बड़ी है। तो माइनस वाले चिन्ह की संख्या बड़ी है तो जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में। तो यहाँ पे जो चिन्ह लगाएंगे वो लगाएंगे माइनस का। अब बड़ी वाली में से छोटी संख्या घटा दो, 8 में से 3 गया तो 5, 2 में से 0 गया तो 2 और 4 में से 3 गया तो 1, यानी माइनस के 125 बटा 462। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 देखिए बच्चों। -4 बटे 5 इंटू 3 बटे 7 इंटू 15 बटे 16 इंटू -14 बटे 9 ऐसा लिखा हुआ है। तो सभी जगह क्या आ रहा है, गुणा का चिन्ह आ रहा है, यानी इंटू लगा हुआ है सभी जगह। तो ये सभी संख्याएं आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ऊपर वाली संख्याएं नीचे वाली से और नीचे वाली संख्याएं ऊपर वाली संख्याओं से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 5 से क्या कट रहा है, पहले इधर से शुरू करेंगे नीचे से। 5 से 4 नहीं जाता, 3 नहीं जाता, 15 जाता है। तो 5 एक कम 5, तो 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 7 देखेंगे, 7 से कौन सी संख्या कट रही है, 4 नहीं कट रही, 3 नहीं कट रही, ये वाली 3 भी नहीं कट रही, तो 14 काटेंगे, 14 कट रहा है। तो 7 एक कम 7 और 14 कितनी बार कटेगा, 2 बार।
चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी अपन -2 ही लिखेंगे। अब 16 को देखेंगे, 16 किससे कटेगा, 4 से, तो यहाँ 4 से 4 बार कट जाएगा और 4 से 1 बार कट जाएगा, यानी यहाँ माइनस है तो फिर ऊपर भी क्या लिखेंगे, -1। अब देखो 9 3 से कट रहा है तो 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, फिर एक और 3 बच रहा है और यहाँ पे भी 3 है तो 3 एक कम 3, एक बार और काट देंगे और यहाँ पे भी 3 एक कम 3। अब देखिए एक बार इसको सफाई से उतार देता हूँ मैं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ बचा बच्चों -1/1, नीचे भी क्या बचा 1, फिर यहाँ बचा 1/1 तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 1/1, फिर गुणा, यहाँ बचा बच्चों 1/4 और इंटू यहाँ पे बचा -2/1, ठीक है, -2/1 बचा तो वो लिख देंगे। अब देखो क्या होता है, ऊपर वाली संख्याएं सभी संख्याएं आपस में गुणा हो जाएगी और नीचे वाली सभी संख्याएं आपस में गुणा हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन चिन्हों को गुणा कर लेंगे, माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस, अब जो ये माइनस आया उसको अगले संख्या से करें तो माइनस, फिर प्लस यहाँ पे है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ अब जो फाइनल चिन्ह आया वो आया माइनस, तो माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और प्लस को लगाने की आवश्यकता नहीं है। 1 को 1 से करेंगे तो 1, फिर यहाँ है 2 तो 2 एकम 2 आ जाएगा, नीचे भी 1 एकम 1 को 4 से करेंगे तो 4, फिर 4 एकम 4। अब ये दोनों संख्याएं भी आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। तो ये पहले सवाल या इससे संबंधित उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन करेंगे दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल देखिए बच्चों, दूसरे सवाल में पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखो। तो इसमें 5 सवाल है और पांचों सवाल अपन समझेंगे, सभी अलग अलग टाइप के सवाल हैं। तो देखिए कल अपन ने इंट्रोडक्शन में समझा था कि P/Q का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -P/Q, यानी किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम अगर पूछ रहा है तो अपन को कुछ भी नहीं करना, चिन्ह चेंज कर देना है उस संख्या का। जैसे P/Q का योज्य प्रतिलोम पूछे तो -P/Q, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल पहले में पूछ रहा है 2/8 का योज्य प्रतिलोम। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/8 का योज्य प्रतिलोम होगा -2/8, ठीक है। अगला सवाल है -5/9 का योज्य प्रतिलोम। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा, ये माइनस का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, यानी प्लस की आ जाएगी और संख्या को ऐसा का ऐसा लिख देंगे तो 5/9। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा 5/9। ठीक इसी प्रकार पहले इसको सरल करेंगे क्योंकि ऊपर भी माइनस लगा हुआ है और नीचे भी माइनस लगा हुआ है, तो दोनों संख्याओं पे अगर माइनस हो तो वो काहे की मानी जाएगी, प्लस की, क्योंकि माइनस से क्या कट जाता है, माइनस कट जाता है, ये संख्या मानी जाएगी प्लस की, यानी 6/5 होगा ये। तो इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे अपन, 6/5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -6/5, ठीक है। 2/-9 का योज्य प्रतिलोम। अब मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये माइनस चाहे ऊपर लग रहा हो तो ठीक, ऊपर वाली संख्या के लगे तो ठीक, नीचे वाली संख्या के लगे तो ठीक, और इस चिन्ह के बिल्कुल बराबर में लगे तो ठीक, ये दोनों पे माना जाता है, यानी पूरी एक ही संख्या है 2/9। तो इसको -2/9 ही बोलेंगे, इसको भी -2/9 बोलेंगे और इसको भी -2/9 बोलेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है।
2/-9 का योज्य प्रतिलोम माइनस की संख्या है तो कहीं का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 2/9। ठीक इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, सेम ऐसा ही सवाल है। का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 19/6। -19/6 का क्या हो जाएगा, 19/6। ये 2 सवाल पूरे हो गया अपने। अगर तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई करें। धन्यवाद।